हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 10। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10 यहाँ पे आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। देखिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, आपका यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि आपके फरवरी लास्ट से आपके मार्च तक चलेंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में आपके 10th के, यहाँ पे 10th आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं 10th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए, तो आपके एग्ज़ाम होंगे लास्ट फरवरी से आपके मार्च तक। आपके यूपी बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम हो जाएंगे। आप 10th में सब्जेक्ट क्या है आपके? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला। ज़्यादातर बच्चों का कला रहता है, कुछ बच्चे कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का तो कला ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट तो आपके भाई सेम है भाई, लेकिन आपका मैथ और होम साइंस में आपकी चॉइस रहती है। लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां होम साइंस ले लेती हैं, बट लड़कों को तो मैथ ही लेनी पड़ती है, और बहुत सी लड़कियां भी मैथ ही लेती हैं। तो यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट हो गए 6 सब्जेक्ट। अब सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप थोड़ी ही मेहनत कर लो ना, तो आप 95, 96, 97, 98 तक नंबर ला सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट तो बड़े टफ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप बड़ी ही इजीली, यानी बड़ी आसानी से आप 95+ नंबर ला सकते हो। अब कौन है वो सब्जेक्ट? यहाँ पे मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी जो मेरे मायने से, मतलब मैं क्या कहूँगी आपसे कि ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स ले आए 95+, अगर किसी सब्जेक्ट में कम भी लाते हो ना, तो यहाँ आपका कवर हो जाता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, लेकिन क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पता है आप लोगों को। यहाँ पे वही पता चलने वाला है आपको। और कैसे लिखना है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, क्या है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आती है और हमेशा आती है भाई, हमेशा आती है, हमेशा। सब्जेक्ट देख लो पहले। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि यूपी बोर्ड 10th क्लास 10th का आपका हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या याद करना है, कौन सी चीज़ें याद करनी है, कितना याद होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर बार आती है। तो यहाँ पे आपको यही सब कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, सारे सवालों के जवाब दूंगी, आपको सब बताऊंगी। ठीक है, क्या बताऊंगी कि हिंदी में क्या है आपका इम्पोर्टेंट, पेपर कैसा होता है, सब बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना स्टूडेंट, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो अभी आपको मैं हिंदी के बारे में बताती हूँ कि क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्क्रीन पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका पेपर में क्या क्या आता है, हिंदी के पेपर में आपका क्या क्या आता है। दूसरा पॉइंट है गद्य जीवनी, और तीसरा पॉइंट है कितने पेज, यानी गद्य जीवनी जो आपको लिखनी कितने पेज के लिए लिखनी है। कितने पेज लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, सब बताऊंगी इसी वीडियो में, आपको बताऊंगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि अगर चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सारे डाउट्स आप क्लियर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पेपर में क्या क्या आता है हिंदी के पेपर में। देखिए, पैटर्न काफी चेंज हो गया है। 20 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बहुविकल्पी प्रश्न। इसके साथ ही आपकी गद्य की व्याख्या, पद्य की व्याख्या, जीवनी आती है आपकी, संस्कृत की व्याख्या, श्लोक की व्याख्या। ठीक है, लेखन, पत्र लेखन आपका आएगा, इससे आएगा। ठीक है, यही आपके पॉइंट आते हैं हिंदी में ये। ठीक है, अब कैसे लिखना है ये आपको एक
अलग सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, पूरा विस्तार से भी बता दूंगी। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा जल्दी फास्ट ही बता दिया, इम्पोर्टेंट बता दिया आपको, लेकिन एक वीडियो ऐसा प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कॉपी कैसे लिखोगी वो बता दूंगी, उसके साथ ही क्या आता है, पूरा पेपर कैसे आता है पेपर भी दिखा दूंगी, ठीक है। और कैसे लिखना है, कौन से प्रश्न के लिए कितने पेज भरने हैं, ठीक है, ये भी बता दूंगी। यहाँ पर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ, गद्य जीवनी। गद्य जीवनी में कौन सी जीवनी आती है भैया, सबसे इम्पोर्टेंट। और कैसे लिखोगे गद्य जीवनी, बड़ी कठिन भाषाएं लिखी होती हैं, आप लोगों के पास भी होगी। यहाँ पर मैं आपको जीवनी करा दूंगी, अभी कराऊंगी, ठीक है, जस्ट अभी। फिर कितने पेज के लिए लिखनी है ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको जीवनी बता देती हूँ कि कौन सी जीवनी है जो आपने याद करनी है और उन्हें कैसे लिखना है, मेरी भाषा में लिखोगे। और उसके साथ ही आपको एक चीज बता दूं, जीवनी में आपसे प्रमुख रचना पूछता है, आप कोई भी रचना मत लिखना, प्रमुख रचना। यहाँ पर मैं आपको प्रमुख रचना बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि प्रमुख रचना के ही आपको नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में भाई प्रमुख रचना, एक रचना लिखनी होती है लेकिन 2 नंबर मिलते हैं जो प्रमुख रचना लिखनी होती। पता ही नहीं है आपको प्रमुख रचना है क्या, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। तो अभी मैं आपको जीवनी यहाँ पर करके दिखाती हूँ, ठीक है, पढ़ती हूँ आपको, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं लिखती हूँ ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। और बता दूंगी कि कैसे लिखना, तरीका भी थोड़ा बताऊंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला ही पाठ है भाई गद्य में आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी जीवनी जरूर याद करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा इजी में आपको लिखी, मतलब सरल भाषा में मैंने यहाँ पे जीवनी लिख दी है, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी। और एक चीज जीवनी स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जीवनी आपकी आती है 5 नंबर में, जिसके लिए आपको कम से कम 3 नंबर की जीवनी है, 2 नंबर का आपका क्या है भाई, 2 नंबर में आपको प्रमुख रचना लिखनी है। 3 नंबर की जीवनी है भाई, 1 पेज पूरा भर डालो, ठीक है। नहीं आती है अगर तो उसकी कंडीशन भी बता दूंगी, बहुत से बच्चों को याद नहीं होती, एग्जाम से 2 दिन पहले याद करने बैठते हो, तो उनकी कंडीशन बता दूंगी, ठीक है। तो 1 पेज यहाँ पर पूरा लिख डालो, 1 पेज में जीवनी लिखो, लेकिन रचना मत लिखना, अगला पेज लो, अगले पेज पे शुरुआत में प्रमुख रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना डाल के रचना लिख दिया, ये काम करना है आपने, ठीक है, ये काम आपको कर देना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर देखो, जिनको नहीं आता है या भाई उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, सर पे एग्जाम है, तो क्या करना है देखो अभी करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर अगर पूरी जीवनी नहीं याद कर सकते हो तो यहाँ पर जन्म याद कर लो। जन्म क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये हर बार आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी हर बार आती है, हर पेपर में आती है, हर सेट में आती है आपकी, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जरूर याद करो, गद्य में आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है, 5 नंबर आपके क्या हो गए, पक्के हो गए, यहीं से 5 नंबर आपके पक्के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी जरूर आती है आपकी परीक्षा में, आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी जरूर आएगी, ठीक है। अब पूरी जीवनी नहीं याद कर सकते हो, उस कंडीशन में क्या करना है, जन्म याद कर लिया, जन्म है इनका जन्म हुआ था 1884 में। जन्म स्थान क्या है इनका, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है, चंद्रबली शुक्ल यानी शुक्ला। मृत्यु कब हुई इनकी, 1941 में। इनकी रचनाएं क्या है, प्रमुख रचनाएं, यहाँ पे ये प्रमुख रचनाएं, मैंने रचनाएं लिखा है लेकिन है प्रमुख रचना, चिंतामणि, चारबाग, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आदि। यहाँ पे ये रचना जिनको नहीं आता है वो सिर्फ एग्जाम से, भाई बहुत बच्चे होते हैं पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, या उन्हें टाइम नहीं मिला, जॉब करते हैं, किसी और रीजन से, बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चों के। कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं एग्जाम के टाइम, भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब पढ़ लेते हैं, जो भी कर सकते हैं यहाँ पर जल्दी जो भी हो जाए वो कर ले। बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ ऐसी परेशानियां रहती हैं कि वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो यहाँ पर ये करें कि जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे
है रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर, ये आपने याद कर लेना। ये याद कर लोगे, जीवनी बना के लिख देना। कैसे लिखोगे? पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, लिख डालना। इनके पिता का नाम, ठीक है, लास्ट में मृत्यु ले जाना। और फिर प्रमुख रचना अलग से पॉइंट है भाई, वो तो मैंने बताया ही है कि एक पेज की जीवनी लिखनी है। अब पूरी जीवनी तो आपको यहाँ तो नहीं मिल रही भाई, जिनको याद नहीं है वो इतना पॉइंट याद कर रहे हैं, पूरी जीवनी कैसे लिखेंगे? तो जो मन में कहानी आती है, पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, ये लिख दिया बीच में। फिर उसके बाद में आपके दिल में जो भी कहानी आती है, आपके मन में जो भी कहानी आती है, या आपको हिंदी के बारे में जो कुछ भी पता है, आप लिख दो, ठीक है। ये लिख दोगे, आपका कम से कम आपका एक पेज लिखा है। पूरा एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, लिखोगे नहीं तो नंबर चले जाएंगे, इसलिए लिखना जरूर। हर प्रश्न को आपको लिखना है, अटेंड जरूर कीजिए। हो सके जितने पेज लिखने चाहिए, प्रश्न को देने चाहिए, उतने पेज जरूर भरे। भले ही नहीं आता हो फिर भी करिए, क्योंकि एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा आपका भाई, ठीक है। तो आपने यही करना। अब यहाँ पर मैं एक सरल भाषा में आपको जीवनी भी दिखा देती हूँ कि भाई जीवनी याद करना चाहो याद कर लो। जो बिल्कुल नहीं याद कर सकते, जिनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, उनके लिए ये कंडीशन है। बाकी सब लोग याद कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवनी आपको बताती हूँ, ठीक है। जीवन परिचय यानी जीवनी। देखिए, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ मिर्जापुर आ गए थे ये, यानी जब इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई तो ये भी अपने पिता के साथ मिर्जापुर आ गए थे, ठीक है। फिर क्या है आपका, 1921 में ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ, अभी आगे थोड़ी और जीवनी है प्रयाग के कायस्थ के बाद, पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के 1941 में इनका देहावसान हो गया, यानी श्वास का दौरा पड़ने के कारण, यानी श्वास का दौरा पड़ने से 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अब देखिए, जीवनी मैंने बड़ी लिखवाई है यहाँ पर, आप कहेंगे मैम ने बड़ी जीवनी लिखवा दी, लेकिन एक पेज की लिख रहा, एक पेज से थोड़ा ज्यादा कर लेना, बट कम मत करना। कम करोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। 3 नंबर का है ना भाई, 3 नंबर की जीवनी है, 2 नंबर की प्रमुख रचना है। इसके बाद क्या करोगे भाई, यहाँ लिख लिया है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना, रचना पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो रचना ऐसे लिख लेना, प्रमुख रचना कौन सी है, ये जो रचना बताई इसमें से कोई 2 रचना लिख देना, एक मत लिखना, 2 ही लिख देना, ठीक है। 2 रचना लिख देना, ठीक हो गई पूरी। अब बड़ी मैंने जीवनी लिखाई है, आपने क्या करना है, जो अभी पहले जीवनी लिखवाई थी उतनी याद कर लो। फिर लास्ट की यहाँ श्वास का दौरा पड़ने से यहाँ से थोड़ा याद कर लेना, जीवनी जोड़ देना, हो गई जीवनी आपकी। एक जीवनी ये पूरी हो गई आपकी, ऐसे लिख देना, पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे लिखोगे, देखो हेडिंग को ब्लैक स्केच से लिखना ताकि एग्जामिनर को नजर आए, और राइटिंग थोड़ा बड़ी बड़ी दूर दूर लिखने की कोशिश करना, साफ साफ लगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुद ही ना पढ़े। गलत भी लिखा होगा तो भी एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा आपका, क्योंकि उससे साफ लगेगा ना बच्चे ने भैया बड़ा सुंदर सा काम किया है, इसको नंबर दे ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर मिल जाएंगे।
राइटिंग का बड़ा महत्व है, हिंदी में तो वैसे भी बहुत महत्व है आपका, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है, ठीक है। अब अगली जीवनी बताती हूँ आपको। अब अगली जीवनी है आपकी जयशंकर प्रसाद की। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, जयशंकर प्रसाद की ये जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जीवनी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, ये भी बार बार इनकी जीवनी पूछी जाती है, हर सेट में आती है। 7 सेट होते हैं ना आपके हर ईयर के, हर सेट में आपकी ये जीवनी जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ये जीवनी भी याद कर लो, तो ये जीवनी तो जरूर याद करो, ठीक है। गद्य में जो बहुत अच्छे भाई ब्रिलियंट बच्चे हो भाई, उनको तो 2 जीवनी जरूर याद करनी चाहिए कि आपने भाई टॉप करना है। आपके मन में यही होगा कि हम टॉप कर जाए, कॉलेज टॉप कर जाए, जिला टॉप कर जाए, यूपी टॉप कर। बहुत से बच्चों को भैया ये चीज मन में रहती है कि हम इतने मार्क्स ले आए, ठीक है। तो उनका तो मैं यही कहूंगी कि 2 जीवनी आप लोग याद करो, 2 गद्य की 2 पद्य की, यानी 2 गद्यांश की 2 पद्यांश की, ठीक है। और जो पूरे साल नहीं पढ़ पाते उनका तो मैंने बोल ही दिया कि इंपॉर्टेंट क्या याद कर लो, कि कम से कम जीवनी वहां पे बना कर लिख लो। उनके लिए वो चीज बने, वो तरीका बताया है आपको। अब जीवनी पढ़ के पहले यहाँ पे जन्म 1889 यानी 89 मृत्यु हुई 1937 में, जन्म स्थान है काशी। शिक्षा इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की। पिता इनका नाम है श्री देवी प्रसाद। रचनाएं हैं इनकी स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, छाया, कंकाल। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं। अब क्या करना है भाई? अब है आपका यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ लेते हैं पूरा। जीवन परिचय है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की, ठीक है। ये एक जीवनी, ये देखिए बड़ी सरल भाषा में थी आपकी ये जीवनी। इतनी लिख दो, पेज नहीं बढ़ता है फिर से रिपीट कर दो, ठीक है। जहां भी एक दिक्कत आती है ना हिंदी में, या सामाजिक विषय ले लो, ऐसा होता है अंग्रेजी है, ठीक है। दिक्कत ऐसी आ रही है आपको पूरा नहीं आता है, पेज जरूर भरो, जितना लिखना है ना उतना करो जरूर, ठीक है। वही चीज फिर से लिख दो, लेकिन उसी सब्जेक्ट का लिखना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी के बारे में जो कुछ भी आता है लिख डालो। अंग्रेजी लिख रहे हो तो अंग्रेजी के बारे में जो कुछ आता है लिख डालो। सामाजिक विषय लिख रहे हो, सामाजिक विषय के बारे में जो आता है लिख डालो, ताकि अगर एग्जामिनर की नजर पड़ती है ना तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उसी सब्जेक्ट रिलेटिव लिखा है, वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है। ऐसे कर लो। अभी आगे थोड़ी और जीवनी है वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया इनका। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। ये 8वीं जो है क्लास 8 तक इन्होंने पढ़ाई की, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। 12 वर्ष की अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभाषित होती है। यक्ष्मा टीबी के कारण इनको टीबी हो गई थी, जिसके कारण प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी का देहांत सन 1937 में हो गया, ठीक है। अब मैंने वहां पर प्रमुख रचना लास्ट में नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। प्रमुख रचना खादी का अर्थशास्त्र, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको करना है। अब ये बड़ा मैंने लिखा है, देखो जीवनी में बड़ी लिख के दिखा रही हूँ, आप काट पीट सकते हो। थोड़ा स्टार्टिंग लिख लिया, थोड़ी लास्ट की जो याद हो रही हो, सरल लग रही हो, बहुत सरल लग रही हो, वैसे सरल ही है जीवनी, लेकिन इससे भी ज्यादा तो सरल लग रही हो, ठीक है। वो कर लेना, ठीक है, उतनी कर लेना मतलब, ठीक है। समझ गए हो? 2 जीवनी पक्की याद कर लो। जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो हर सब्जेक्ट में, 95+ लाना चाहते हो, टॉप लिस्ट में आना चाहते हो, उनको तो ये जरूर करना चाहिए। बाकी
जो पूरे साल नहीं पढ़ते हो या पढ़ना चाहते ही नहीं हो, भाई पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हो, किसी रीजन से नहीं कर पाते हो या मन नहीं लगता है, फिर भी चाहते हो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए या पास हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हो, तो ये कर लो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने जीवनी के स्टार्टिंग में लिखे वो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो। उससे जीवनी स्टार्टिंग में वो लिखना, उसके बाद हिंदी में जो कुछ आता हो वो लिख देना, लास्ट में मृत्यु लिख देना, हो गया आपकी। लेकिन एक पेज की जीवनी लिखना, और उसके बाद अगले पेज पर आपने क्या करना है, प्रमुख रचना लिखनी है, 2 रचना लिख देना प्रमुख रचना, ठीक है। और हेडिंग को काले स्केच से लिखना ताकि एग्जामिनर को अच्छे से आपकी हेडिंग नजर आए। अब एक और आपको जीवनी बता देती हूँ, है तो बड़ी न्यू सी जीवनी, लेकिन हो सकता है कि अभी न्यू न्यू है, एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो ये देख लो, अभी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पहले नहीं आती थी, अब के चैप्टर्स में है, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, ये मैंने लिख दिया। जीवनी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कहूंगी थोड़ा याद कर लो, समझ लो, ठीक है। बाकी 2 जीवनी तो आपने याद ही करनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद की जीवनी हर हालत में याद कर लो। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस बेस पे ला सकते हो। जीवनी आपकी पक्की, कम से कम 5 नंबर पक्के, 5 पद्यांश में लिया, 10 ये हो गए, 20 आपने बहुविकल्पी कर लिए, कितने हो गए, 30 नंबर हो गया। बाकी हिंदी आप कर सकते हो, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, ठीक है। अभी यहाँ इनका जन्म हुआ 1910 में, जन्म स्थान क्या, बलिया में, बलिया में हुआ था। शिक्षा कहाँ से कितनी प्राप्त की, कहाँ तक प्राप्त की, तो एमए किया इन्होंने। मृत्यु हुई इनकी 1982 में। रचनाएं क्या है इनकी, साहित्य और कला, खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकी। ये किसकी रचना होगी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। देखो यहाँ पर रचना याद करने से एक ये भी फायदा है, बहुविकल्पी में आपकी पूछ लेता है कि कलकत्ता से पेकिंग किसकी रचना है, या साहित्य और कला किसकी रचना है, खून की चीटें किसकी रचना है, इतिहास के पन्नों पर किसकी रचना है। तो यहाँ से ये भी फायदा हो रहा है, डबल फायदा है, हिंदी में हर जगह से फायदा है, ठीक है। तो याद कर लो, अच्छे नंबर ला सकते हो। 2 जीवनी जरूर याद करनी है, कौन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद की जीवनी आपको याद करनी है, ठीक है। हो गया आपका ये। अब देखो पेपर में क्या क्या आता है, बता दिया था कि 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाल दिया है मैंने अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डालने हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर वाले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अन्यथा आपके क्वेश्चन जो और क्वेश्चन होते हैं उनके जो है मुकाबले में ये क्वेश्चन आने की आपकी ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको कराए हैं उस वीडियो में। आप लोग जाओ और उसको फटाफट से देखो, याद कर लो, ठीक है। नहीं याद है, याद कर लो, याद बहुत से बच्चों को याद भी होंगे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जिन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है, उनको याद भी होंगे। जिनको नहीं याद है याद कर लो, अभी कोई देर नहीं हुई है, याद कर सकते हो, ठीक है। गद्य की जीवनी, कौन सी जीवनी याद करनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद की जीवनी याद करनी है। तीसरा पॉइंट था कितने पेज, कितने पेज भाई, 1 पेज की जीवनी लिखो, दूसरे पेज पे स्टार्टिंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना, जिसकी जीवनी लिख रहे हैं उसका नाम लिख के रचना डाल दो। 2 रचनाएं, 2 प्रमुख रचनाएं डाल दिया, हो गया आपके 5 नंबर पक्के हो गए। यहाँ से कितने नंबर पक्के हो गए, 5 नंबर भाई पक्के हो गए यहाँ से। तो हिंदी में भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो मेहनत करके। मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ऑब्जेक्टिव हर पेपर में आते हैं। देखो सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें आपके 20-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं हर आपके पेपर में। कला में भी आते हैं भाई, कला में भी आते हैं, सोचो बहुत बड़ी बात है भाई, कला में भी ऑब्जेक्टिव, और बड़ी ईजी ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके कला में। कला में तो बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव है, जाके पढ़ सकते हो आसानी से इसको। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आप डाला हुआ है अपने चैनल पे, आपका कला का पेपर मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, साइंस के ऑब्जेक्टिव, साइंस का सेट भी करा दिया आपको मैंने, एक सेट का प्रोवाइड किया है। देखना चाहो देख सकते हो, सेट में से भी बहुत कुछ आता है एग्जाम में। पूरा सेट तैयार कर लेते हो ना, बहुत कुछ फंस जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर सेट होता है ना, कोई कहीं से बनाता नहीं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो पेपर होता है वो सेट होता है, ठीक है। तो वो भी कर लेते हो ना तो बड़ा फायदा होता है आप लोगों को। हो सके ना तो हिंदी पे फोकस करो। अगर मान लो बहुत से बच्चों की मैथ वीक होती, साइंस वीक हुई या ड्राइंग वीक हुई, हिंदी में निकाल ले गए भाई, 95 प्लस ले आए, तो वहां अगर थोड़े कम आ गए तो कवर हो गया आपका, ठीक है।
तो वही चीज़ है, यहाँ पर मेहनत कर लो हिंदी में, अच्छे मार्क्स ले आओ, ताकि फ़ायदा हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट करूँगी, अगर चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th हिंदी या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट लेकर आऊँगी, कोई भी विषय लेकर आऊँगी, उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगी, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।